आरजीकर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की भूख हड़ताल, कहा मांगे पूरी नहीं हुई। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया था समय। 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। सीएम नायब सैनी बोले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास प्लान बी। कांग्रेस नेता अशोक तंवर का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता ने विश्वास जताया है। एग्जिट पोल पर जितना कम बोला जाए उतना बेहतर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनीष तिवारी का बयान। हरियाणा आम आदमी पार्टी चीफ सुशील गुप्ता बोले, हमारा फोकस भ्रष्ट बीजेपी की सरकार को हटाने पर था। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का दावा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से अलग होंगे हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का दावा। वोट काउंटिंग से पहले जम्मू में कांग्रेस की बैठक, सभी उम्मीदवारों के साथ हुई चर्चा। राजौरी से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिकार अहमद बोले, इंडी गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद का दावा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से बीजेपी का सफाया तय। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले राजद चीफ लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर हैं। सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल करा लिया। राहुल गांधी चुनाव की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नाना पटोले का बयान। सीएम आतिशी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया, कहा एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिए, अब कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी, रेल हादसे होते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत लालू यादव ने की थी। हरियाणा के एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह है जिसका बाजार से कोई तालमेल नहीं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत, कहा हरियाणा से डबल इंजन की सरकार जा रही है। केजरीवाल बोले, डबल इंजन का मतलब डबल लूट और भ्रष्टाचार। हरियाणा के लोग बीजेपी वालों को भगा रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, हमने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया। अरविंद केजरीवाल का बयान। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, संगम नोज का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने संगम पर गंगा पूजा का भी की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। प्रयागराज में सीएम योगी ने अगले 1 साल में होने वाले महाकुंभ मेले का लोगो जारी किया। सीएम योगी बोले, कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, मेले के दौरान सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, मेले के दौरान स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, दुकानदार और किराएदारों के वेरिफिकेशन की व्यवस्था करें। यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। पीएम के साथ हम सभी ने काम किया, तब उन्हें क्यों नहीं लगा हम बांटने वाली ताकत है, सांसद संजय राउत का सवाल। संयुक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने की नसीहत दी। बोले, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के विवाद और मतभेद को मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। उद्धव ठाकरे से बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सवाल, वोट जिहाद और हिंदू आस्था पर चोट के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर बोले, बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध, छल कपट की राजनीति स्वीकार नहीं। मुंबई के मलाड में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, फ्लाईओवर के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए भिड़े। यति नरसिंहानंद पर मुंबई के भोईवाड़ा थाने में केस दर्ज, मुंब्रा और जालना में भी 0 एफआईआर दर्ज। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, यति नरसिंहानंद लगातार नफरती भाषा बोल रहा है, पीएम और सीएम योगी उसके बयानों की निंदा क्यों नहीं करते।
जेडीएस एमएलसी बीएम फारूक और पूर्व कांग्रेस विधायक मोहिउद्दीन बाबा के भाई मुमताज अली लापता। मुमताज की कार मंगलुरु के कोल्लूरू ब्रिज पर मिली। यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग। इसी दौरान उग्र सोच वाले लोगों ने पथराव की कोशिश की। कैराने से सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद को ढोंगी और पाखंडी बताया। एनएसए और यूएपीए के तहत एक्शन लेने की मांग की। कानपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पीटा। डांडिया प्रोग्राम में पहचान छिपाकर एंट्री का लगाया आरोप।